मेरा भाई वो भगवान है जिसने तुम सब लोगों की खातिर अपना बेटा न्योछावर कर दिया और उफ तक नहीं की। अरे पगली, भाई ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वो तो हमेशा हमारे लिए जिंदा रहा और आगे भी रहेगा। उन्होंने कभी तुम्हारी खुशी में कोई कमी होने दी? तुम्हें कभी एहसास हुआ कि तुम अनाथ हो? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं एक अनाथ हूँ? मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? आज से 25 साल पहले जब पिताजी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लंदन कॉन्फ्रेंस में गए थे, तभी This is what we can do for you. Please set up your steel plant in Australia. Thank you. थैंक यू मिस्टर पीटरसन। ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी थी। अब हमारे अगले प्रेजेंटर हैं इंडिया से मिस्टर हरिश्चंद्र प्रसाद। May I connect your laptop to presentation slide? मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं। इन्हें तो लैपटॉप की स्पेलिंग तक पता नहीं होगी। ये इंडिया से जो हैं। प्लीज स्टॉप। जो देश टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेता वहां भला हम पैसे इन्वेस्ट क्यों करें? आपको भी एक विजुअल प्रेजेंटेशन देना होगा। जो देश एक प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता वहां इन्वेस्ट करने से हमें तो एक जीरो ही मिलेगा। अच्छा ये बात है। जीरो के बिना मैथमेटिक्स नहीं होता और मैथमेटिक्स के बिना तुम्हारे कंप्यूटर लैपटॉप किसी काम के नहीं, कचरे का ढेर हैं ये। और इस जीरो की इजाद करने वाले हमारे आर्यभट्ट थे। और अपने देश की महानता के बारे में और कुछ बताऊं या ये बताऊं कि हमारे देश में ही आपको प्रोजेक्ट क्यों लगाना चाहिए? आई एम सॉरी, प्लीज कैरी ऑन मिस्टर प्रसाद। ये रिपोर्ट सबको दे दीजिए। ओके सर। आयरन और एक्सपोर्ट करने में इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। हम हर साल 100 मिलियन टन आयरन एक्सपोर्ट करते हैं। हम इस प्रोजेक्ट को वो सारा मटेरियल देने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम प्रोजेक्ट के लिए मुनासिब दामों पर होनहार कारीगरों का बंदोबस्त करवा देंगे और आजमगढ़ में 5000 एकड़ जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर हरिश्चंद्र प्रसाद, आपकी रिपोर्ट में एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताइए। आपके देश का आयन और प्राइमरी ग्रेड का नहीं बल्कि सेकंड ग्रेड का है। उसे साफ करके आयन एक्सट्रैक्ट करने में बाकी देशों से कई ज्यादा पैसा लग जाएगा। आप शायद जानते नहीं, लेकिन हमें जियोलॉजी की अच्छी समझ है। इस तरह से हम सबको धोखा देके आप अपने देश में ये प्रोजेक्ट नहीं ले जा सकते। आजादी मिलने के इतने सालों बाद भी इन इंडियंस ने कुछ हासिल नहीं किया, भ्रष्टाचार, गुंडागिरी, पॉलिटिक्स और नक्सलिज्म के अलावा। ये इस प्रोजेक्ट को आजमगढ़ में लगाने की बात कर रहे हैं, जहां हर रोज एक नई मुसीबत पैदा होती है, जहां इस प्रोजेक्ट के पूरे फ्लॉप होने के चांसेस हैं। मतलब टोटल लॉस, घाटा ही घाटा। ये सारे इंडियंस तो होल्ड योर टंग। ये बताओ तुम किस देश के रहने वाले हो? इंग्लैंड। वही ना जहां क्रिकेट का जन्म हुआ? यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो महान देश मेरा ही है। तुम्हारे देश ने आज तक एक भी वर्ल्ड कप जीता है? तुम्हारे देश ने हमारे देश पर 150 साल राज किया। मेरा देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स अपने लिए तो क्या दूसरे देशों के लिए भी लॉन्च करता है। तुम्हारा देश करता है क्या? हमने क्या हासिल किया है? अगर मैं बताना शुरू करूं ना तो तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी सुनते सुनते। हमारी सरकार में कुछ नेता भ्रष्ट हो सकते हैं पर आम जनता नहीं। लोन लेने के बाद उस लोन को चुकाने के लिए हम जी जान लगा देते हैं, लेकिन किसी से धोखाधड़ी नहीं करते। आजमगढ़ में अगर एक नेता भी भ्रष्ट होगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि उसे वहां से खदेड़ दूंगा। ये प्रोजेक्ट अगर यहाँ आ जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा। हर घर का एक व्यक्ति अगर इस प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो उनके जीवन का स्तर ऊंचा हो जाएगा, उनके परिवार में खुशहाली छा जाएगी। मैं एक अच्छा उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ, आपको धोखा देने। स्टॉप इट। मुझे इस बहस में कोई इंटरेस्ट नहीं। सेकंड ग्रेड का आयरन ओर यूज करने से हमें कैसे कोई नुकसान नहीं होगा? प्लीज एक्सप्लेन दिस। रिपोर्ट का सिर्फ तीसरा पेज पढ़कर आपने बंद कर दिया। अगर 5वें पेज पर जाएंगे तो जवाब मिल जाएगा।
हमारे देश में कच्चा लोहा सेकंड ग्रेड का, ये बात सच है। लेकिन हम जिस मटेरियल से कच्चे लोहे को क्लीन करते हैं वो सस्ता है, डोलोमाइट। अगर आपकी जियोलॉजिकल भाषा में कहूं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट हमारे देश में इन सब का भंडार है। Am I right, gentlemen? Congratulations, sir. Congrats. Thank you. Congratulations, sir. Congrats, sir. Thank you. Congratulations, sir. Thank you. Presentation. Thanks. Expansion is life. Contraction is death. खुद के लिए तो जानवर ही जिया करते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, ये बापू ने कहा है। Congratulations. Thank you. That's fantastic, sir. Thank you. आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। इलेक्शंस जीतने के बाद मेरे पिता ने आजमगढ़ में स्टील फैक्ट्री शुरू करने के अपने सपने को साकार करने के लिए कई एनआरआईज को इंडिया बुलाया। उन्होंने उनके रहने का इंतजाम गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में करवाया। तुम्हारे माता पिता भी उसी गेस्ट हाउस में थे। यहाँ फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं। यहाँ कोई बदमाशी करने की सोचना भी मत। अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो यहाँ लाशें बिछा दूंगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तुझे होगी जब मेरा भाई तेरी बीवी को उठा लेगा। क्या कर रहा है? दूर हट। अबे मैंने इस माल को छुआ तो तुझे इतना गुस्सा क्यों आया? ये मेरी पत्नी है। पत्नी है? शादी को कितना वक्त हो गया है रे? 7 साल। 7 साल पुरानी पत्नी को छुआ तो सूट पहने बाबू को गुस्सा आ गया। और तुम लोग उस जमीन पर कब्जा करके फैक्ट्री खोलने का सोच रहे हो जिसपे पिछले 25 सालों से हमने राज किया है। सोच मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा। हम सभी लोग यहाँ पर हरिश्चंद्र जी के कहने पर आए हैं। अगर हम में से किसी को कुछ भी हुआ तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। उस बुढ़े पे बड़ा भरोसा है तेरे को? कोई रोको उसे। डीएसपी, देखा ना तूने कितनी पावर है मेरे लोगों में। कितनी आसानी से मार दिया हमने तेरे फॉरेन डेलीगेट्स को। ये लोग रूलिंग पार्टी के एमएलए की जमीन पर फैक्ट्री बनाने का सपना देख रहे हैं। तूने देखा ना यहाँ अभी क्या ड्रामा हुआ? जा जाके ये उस बूढ़े को बता दे। और ये पकड़, इन पेपर्स पर उस बुड्ढे की साइन लेकर आना। इसमें लिखा है कि ये लोग यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ये लैंड सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट लैंड है। बिल्कुल देर मत करना। 30 मिनट बाद एक एक करके सबकी लाशें यहाँ गिरा दूंगा। जा, जल्दी जा।